हेलो वेलकम बैक गाइस क्वीन शिविकास चैनल। तो गाइस आज है अहोई माता का दिन और आज के दिन सारी मम्मियाँ अपने अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हैं। मैंने भी अपने बच्चों के लिए व्रत रखा है, शुभू और शिवी के लिए। और ये मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं मुझे, तो मैं तो भगवान से यही विश करूँगी कि ये जो भी मैं जितने भी इनके लिए व्रत रखती हूँ, व्रत भी और वैसे भी भगवान इनको हमेशा खूब तरक्कियाँ दे, खूब इन्हें खुश रखे और इनकी रक्षा करे। हमेशा इनको हर वो खुशी मिले जो ये चाहते हैं। और मैं यही चाहती हूँ बस कि ये पढ़ाई में नंबर 1 बने, अच्छे बच्चे बने, अच्छे इंसान बने। और गाइस आज के दिन सारी मम्मियाँ अपने अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हैं और रात को तारों की छाँव में तारों को देख के व्रत अपना तोड़ती हैं। तो गाइज़ मैं अभी कहानी सुनने जा रही हूँ, आ जाओ आप लोग भी मेरे साथ कहानी सुन लो अहोई माता की। गाइज़ आप लोग घर पर भी होई माता के व्रत की पूजा कर सकते हो। अगर आपके घर से मंदिर दूर है या कोई है नहीं कहानी सुनाने वाला, तो आप खुद से भी पूजा करके कहानी सुन सकते हो, क्योंकि आजकल तो फ़ोनों में हर व्रत की हर पूजा की कहानी होती है। तो आप लोग घर पर बैठ के कर सकते हो पूजा। गाइज़ मैंने भी अकेले पूजा करी थी घर पर बैठकर। सबसे पहले मैंने होई माता का कैलेंडर लगा के उनमें फूलों की माला लगा दी थी, दिया जला दिया था। फिर मैंने गणपति को एक थाली में रखा। उससे पहले मैंने थाली में स्वास्तिक बनाया, अक्षत रखे, गणपति को रखा। फिर उनके ऊपर फूल अर्पित किए और धूप बत्ती की। आजा लगाना पड़ेगा टिक्का, इधर आ जल्दी आ। पर ये होई माता तो होंदा ही ना, मना नहीं करते ऐसे लाए, जल्दी आ। लगवा ला। करवा चौथ में तो चूड़ियां भी पहन रही थी, सब कुछ कर रही थी तू है। लगा ही नहीं दोनों तेरे। लग गया है, नीचे है बेटा। लो। आ 2 मिनट निकाल आजा। गाइज आप लोगों को भी अपने बच्चों का हल्दी का टीका लगाना चाहिए इस दिन। और जो मैं गड़वी लाई थी उसके ऊपर मैंने सबसे पहले स्वास्तिक बनाया, उस पर कलावा बांधा। मैंने 2 गड़वी रखी थी क्योंकि ये जो पानी होता है ये हम दिवाली वाले दिन इस पानी से नहाते हैं। और एक गड़वी को हम जो तारे निकलते हैं उनको अर्घ देते हैं एक गड़वी से, और एक को हम भर के रखते हैं होई माता के पास। और गाइज गणपति जी को भी मैंने कलावा मतलब वस्त्र के रूप में अर्पित किया था। आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। और जब भी हम कहानी सुनते हैं तो हाथ में हम चावल लेके उसमें हल्दी वाले चावल करके ही कहानी सुनते हैं। कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक वदी अष्टमी का 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी खोद रही थी। वही स्याऊ की माद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोख कौन बंधवाएगा। तभी सभी बहनों ने कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू माँ नाराज होगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उससे जो लड़का होता 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा कि तुम सुरई गाय की पूजा करो। काली गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहुत प्रातःकाल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कर आती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी, क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, इच्छा अनुसार जो चाहे मांग लो। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता 7 समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पक्षी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया।
और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पक्षी आई, वह खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप ने तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पक्षी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पर श्याम माता के पास पहुंचा दे। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपने पीठ पर बिठाकर श्याम माता के पास पहुंचा दिया। श्याम माता उन्हें देखकर बोली कि बहन बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर श्याम माता प्रसन्न हो बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई डाली है, इसलिए 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? श्याम माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी कुंड पर कंकरी हूँ। जब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर श्याम माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 ओहई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठी है। वह खुश हो गई। उसने 7 ओहई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई करी। रात्रि के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाके देख के आओ कि वह आज अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो खूब कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रही है। सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, मैंने कोख बंधा ली थी। अब श्याम माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। श्याम माता जिस प्रकार साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार सबकी खोलना। ahoy अष्टमी गणेश जी की दूसरी कथा। एक दिन गणेश जी महाराज चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे। कोई मेरी खीर बना दो, सबने थोड़ा सा सामान देकर मना कर दिया। तो एक बुढ़िया बोली, ला बेटा मैं तेरी खीर बना दूं। वह कटोरी ले आई तो गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई कटोरी क्यों लाई है, टॉप लेकर आ। अब बुढ़िया माई टॉप लेकर आई, वह दूध से भर गया। गणेश जी महाराज बोले कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, तब तक तू खीर बनाकर रखना। खीर बनकर तैयार हो गई। अब बुढ़िया माई की बहू के मुंह में पानी आ गया। वह दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी तो खीर का एक छींटा जमीन पर गिर गया, जिससे गणेश जी का भोग लग गया। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया गणेश जी को बुलाने गई तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई मेरा तो भोग लग गया। जब तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाई तो एक छींटा जमीन पर पड़ गया था, तो मेरा भोग लग गया। तो बुढ़िया बोली, बेटा अब इसका क्या करूं? गणेश जी बोले, सारी खीर अच्छे से खा पी कर सबको बांट देना और बचे तो थाली में डालकर छीके पर रख देना। शाम को गणेश महाराज आए और बुढ़िया को बोले, बुढ़िया मेरी खीर दो। बुढ़िया खीर लेने गई तो उस थाली में हीरे मोती ही हो गए। गणेश जी महाराज ने जैसी धन दौलत बुढ़िया को दी, वैसी ही सबको देना। बोले गणेश महाराज की जय। गाइस, होई के व्रत की कहानी सुनने के बाद गणेश जी की ये कथा जरूर सुनते हैं और गणेश जी की आरती भी जरूर करते हैं। माथे पर तिलक सोहे मुस्की सवारी, एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी। माथे पर तिलक सोहे मुस्की सवारी, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया, वांझन को पुत्र देते निर्धन को माया। अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया, वांझन को पुत्र देते निर्धन को माया। शूर श्याम शरण आई सफल कीज सेवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा।
बोल गणेश महाराज की जय। जय कारमा हुए अष्टमी का बोल सृष्टि कृपा रखी। गाइस, जो हम पूजा में चावल हाथ में लेके कहानी सुनते हैं उसे हम अपने पल्लू में बांध लेते हैं। और माता से मैंने यही विश करी कि माता मुझसे जो भी गलती है क्षमा करना। गाइस, शाम को हमें ना मीठे पुए बनाने होते हैं, पूड़ियाँ और हलवा बनाना होता है, कढ़ाई करनी होती है। तो ना गाइस, हम लोग तो यही बनाते हैं। बाकी किसी के कुछ प्रसाद बनता होगा तो वो बना सकता है वो भी। बाकी हमारे तो यही बनता है। तो हम तारों की पूजा करने आ चुके हैं ऊपर और हम धूप दीप कर रहे हैं। उनको अक्षत हमने उनको अर्पित किए, पुष्प अर्पित किए, हल्दी सिंदूर अर्पित किया तारे महाराज को। और जो भी मैंने प्रसाद बनाया था मैंने सबका भोग लगाया उनको। तो ये सब हमें करना होता है गाइस, सारा कुछ भोग लगाना है आपने जो भी बनाया। और ये मेरा शैतान बच्चा देख लो कैसे मस्ती कर रहा है। और जो हमने चावल लिए थे कहानी सुनते टाइम पल्लू में बांधे थे, हम उन चावलों को पल्लू से खोल के अपने अर्घ देना होता है हमें तारों को। गाइस, चावल मैंने ले लिए हैं हाथ में और मैं तारों को अर्घ देने जा रही हूँ। क्योंकि तारों को अर्घ देते हैं, करवा चौथ में चंद्रमा को अर्घ देते हैं और होली के व्रत में तारों को अर्घ देते हैं। तो मैं अर्घ दे चुकी हूँ और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगे कि हमसे जो भी गलती हुई क्षमा करे। और अपने बच्चों की उम्र के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। गाइस, मैं तारों की छाव में जाके तारों की पूजा करके आ गई हूँ और मैं अपने बच्चों की आरती उतारने जा रही हूँ। गाइस, अपने बच्चों की आरती करें, उनको टीका लगाए हल्दी का, उनको अक्षत लगाए, उन पर आप चाहे तो फूलों की माला भी पहना सकते हैं उन्हें, नहीं तो आप वैसे पुष्प भी उनके ऊपर वो कर सकते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे तो थोड़े अनोखे टाइप के हैं, वो चिढ़ते हैं फूलों वूलों से गले में डलवाते हुए। मैं तो उनको हर बार ऐसी करती हूँ, मैं तो उनके ऊपर फूलों की वैसी बारिश कर देती हूँ। लेकिन ये ना मेरा छोटे वाला इतना बेकार है ना बच्चा, ये भाग गया उधर, खा भी नहीं रहा। मैं कह रही आ जाओ आरती तो तुम लोग दे दूँ मैं आरती तुम्हें। और मैं इन्हें खिला रही थी, इन्हें मीठा बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो मुंह बना रही थी दोनों की दोनों। ये शुभी ने भी नहीं खाया, शिवी ने भी नहीं खाया, दोनों की दोनों ना भाग रही थी इधर उधर, खा नहीं रही थी ये। मैं इतने प्यार से इनके लिए लाई थी कि मैं इनका मुंह मीठा करा सकूं, लेकिन इन दोनों में से किसी ने भी नहीं खाया। बस शिवी ने थोड़ा सा मुंह लाया, फिर मेरे को वापस ही दे दिया। गाइस, जब मैं शिवी को आरती और शुभू को आरती दे रही थी तो शुभू भाग गई थी। उसको लग रहा था मैं इधर से जाऊं, ये मम्मी क्या कर रही है मेरे साथ। तो फिर ना ये चली गई थी, इसलिए ना मैं इसे आरती दे रही थी कि आरती तो ले ले, लेकिन ये भागे जा रही थी और उल्टा मुझे ही आरती देने लग गई थी। ये मुझे देख के ये मुझे ही करने लग गई थी आरती। और मैं इसको बोल रही थी कि मुझे तुझे देनी है आरती, तू उल्टा मुझे ही दिए जा रही है। तो मेरे बच्चे मेरी तो बहुत केयर करते हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं मेरे। मैं उसको रोज़ दे रही थी कि ले रोज़ ले ले, उसने फेंक के ज़मीन में मार दिया। फिर शिवी ने मुझे पानी पिलाया, मेरा व्रत तुड़वाया। और फिर मैं अहोई माता के पास गई, मैं मत्था टेक रही थी अहोई माता के सामने और अपनी गलती के लिए क्षमा मांग रही थी कि अगर मुझसे कोई गलती हुई हो आपकी पूजा पाठ में, आपके व्रत में, तो उसे क्षमा करे और हमें बच्चा समझकर उसको हमारी गलती को माफ़ करे और अपनी कृपा दृष्टि हमेशा हमारे ऊपर बनाए रखे। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब।